अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू। मैं हूं जिशान। नाज़रीन, किसी भी इंटरनल कंबस्टन इंजन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। अब इस एयर फ्यूल मिक्सचर का इंजन के तमाम सिलेंडर्स तक बाहम पहुंचना बहुत जरूरी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए इंजीनियर्स को बहुत तगोदो करना पड़ती है। कभी इनटेक मैनिफोल्ड को इस तरह से ढाला जाता है कि हवा की गुजरगाह में कम से कम रुकावट हाइल हो। वहीं पर इनटेक वेल्व्स की तादाद का ज्यादा होना, वेल्व्स का बड़ा डायामीटर, छोटे पिस्टन, ये वो तमाम फनी इस्लाहात थीं जिन्होंने इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में खातिर खा इजाफा किया, जिससे स्लो स्पीड पर तो बेहतरीन नताइज मिले। लेकिन जैसे जैसे इंजन आरपीएम में इजाफा होता है तो पिस्टन्स की तेज रफ्तारी और वेल्व्स के तेजी से खुलने और बंद होने की वजह से हाई स्पीड पर इंजन की कारकर्दगी में सुस्ती वाक़ होती है। नाज़रीन, अगर इंजन के अंदर हरकत करते पिस्टन्स को देखा जाए तो ये इतनी तेजी से हरकत करते हैं कि धुंध के जैसे दिखाई देते हैं। इसी तरह वेल्व्स भी तेजी से हरकत करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक इंजन 3000 आरपीएम पर चल रहा है तो सिलेंडर वेल्व एक मिनट में तकरीबन 1500 बार खुलते और बंद होते हैं, जिससे एयर फ्यूल मिक्सचर के पास इतना मुनासिब वक्त नहीं होता कि सिलेंडर को मुकम्मल तौर पर भर सके। इस सूरत हाल में अगर वेल्व्स के खुलने और बंद होने की टाइमिंग को एडवांस या रिटार्ड कर दिया जाए या फिर वेल्व्स को नॉर्मल रूटीन से ज्यादा खोला जाए तो इससे बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं। यहां पर मुझे एक बात याद आ रही है कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारे आईसी इंजन सब्जेक्ट के प्रोफेसर कहा करते थे कि जब तुम लोग वन व्हीलिंग करते हो, अगर तुम लोग मोटर बाइक के पिस्टन के चलने की हालत देख लो तो शायद खुदकुशी कर लो। बहरहाल, इंजन के इन मसाइल से निमटने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स ने ऐसी टेक्नोलॉजीज मुतारफ कराई जो इंजन के आरपीएम के मुताबिक अपनी पोजीशन में रद्दोबदल करके इंजन की कारकर्दगी को बेहतर बनाती हैं। आज हम इन्हीं में से टोयोटा की वीवीटीआई और होंडा की वीटेक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। पहले अगर हम टोयोटा वीवीटीआई के बारे में बात करें तो वीवीटीआई वेरिएबल वेल्व टाइमिंग का मुखफ़फ़ है और टोयोटा ने यह टेक्नोलॉजी 1996 में मुतारफ करवाई। अगर हम इसके अमल के बारे में बात करें तो आपने रवायती या पुराने इंजन की केमशाफ्ट मुलाहिजा की होगी। इसमें वेल्व टाइमिंग फिक्स होती थी जो हाई और लो स्पीड पर एक जैसी रहती। अब वीवीटीआई में क्या होता है? वीवीटीआई में एक केमशाफ्ट का टाइमिंग गियर जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक है राउटर केज या हाउसिंग। इस पर गियर बने होते हैं और टाइमिंग चेन इसी पर चलती है, जबकि दूसरा हिस्सा एक रूटर पर मुश्तमिल होता है जो कि डायरेक्ट केमशाफ्ट से मुंसलिक होता है। अब गौर करें कि हाउसिंग और रूटर के दरमियान हाइड्रोलिक वेन्स बनी होती हैं। लो स्पीड पर इनका ऑपरेशन नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे इंजन की रफ्तार में इजाफा होता है तो ईसीयू एक सोलोनॉइड वेल्व को जुम्बश देता है, जिससे हाउसिंग में बनी वेन्स में हाइड्रोलिक प्रेशर दाखिल होता है जो कि रूटर को पुश करते हुए केमशाफ्ट टाइमिंग को एडवांस कर देता है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में केम फेजिंग का नाम दिया जाता है। इसमें होता कुछ यूं है कि वेल्व टाइमिंग को एडवांस करके इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाता है, जिससे लो स्पीड पर बेहतरीन टॉर्क हासिल होता है जबकि तेज रफ्तारी पर बेहतरीन हॉर्स पावर मिलती है। अगर ये अमल सिर्फ एक केम शाफ्ट पर हो तो इसे सिंगल वीवीटीआई कहते हैं, जबकि अगर दोनों केम शाफ्ट हों तो ड्यूल वीवीटीआई कहा जाता है। इसी तरह अगर हम होंडा की वीटेक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो ये वेरिएबल वाल्व टाइमिंग एंड लिफ्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल का मुखफ़फ़ है। वीटेक में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। एक तो बिल्कुल वीवीटीआई की तरह केम शाफ्ट को एडवांस किया जाता है, वहीं वेल्व्स की ओपनिंग डेप्थ को बढ़ाया जाता है। होंडा अपने वीटेक इंजन्स में जो केम शाफ्ट इस्तेमाल करता है, इस पर हर सिलेंडर के लिए एक इजाफी केम लूब और रॉकर आर्म रखा जाता है। यह केम लूब दूसरे लोब्स की निस्बत बड़ा और इसकी टो या डवेल एंगल ज्यादा रखा जाता है। लो आरपीएम पर यह टेक्नोलॉजी आम इंजन की तरह छोटे केम लोब्स का इस्तेमाल करते हुए वेल्व्स को ऑपरेट करती है और अजाफी केम लोब
और रॉकर आर्म न्यूट्रल रहता है। लेकिन जैसे ही इंजन की रफ्तार बढ़ती है तो बड़े केम लोब को एंगेज कर दिया जाता है और अब इंजन वेल्व पहले की निस्बत ज्यादा लिफ्ट किए जाते हैं, जिससे फ्यूल को सिलेंडर में दाखिल होने के लिए वसी ओपनिंग मुयसर आती है। नाज़रीन, ये थी वीवीटीआई और वीटेक के बारे में कुछ मालूमात। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी है, तो अगर हम वीवीटीआई की सूरत में देखें तो वीवीटीआई जो है वो सिर्फ वेल्व की टाइमिंग को एडवांस या रिटार्ड करती है और इसमें जैसे जैसे इंजन की रफ्तार बढ़ती है वैसे वैसे केम शाफ्ट को एडवांस किया जाता है, जिससे हाई आरपीएम पर इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वीटेक के बारे में, तो वीटेक जो है वो एक तो वीवीटीआई की तरह केम शाफ्ट को एडवांस करती है, लेकिन जो उसका दूसरा एज है वो है वेल्व को ज्यादा लिफ्ट करना, जिस वजह से इंजन की जो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो मजीद बेहतर हो जाती है और इस सूरत में बेहतरीन टॉर्क हासिल होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो वीटेक है उसमें लो आरपीएम के साथ साथ हाई आरपीएम पर भी बेहतरीन टॉर्क जो है वो हासिल होता है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।